सही कहा है किसी ने, समय से बलवान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और ये बात भी सच है कि आपके भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। आप चाहे उसे लाख बदलने की कोशिश कर ले, आप उसे कितना भी बचने की कोशिश कर ले, लेकिन जो आपकी तकदीर में लिखा है वह एक दिन जरूर होगा। इसे किसी भी तरह कोई भी नहीं बदल सकता, चाहे वह जितना भी जोर लगा ले। तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, ये बात सच है। इस कहानी को इसलिए आप अंत तक सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जब आप जीवन में बड़ी मुसीबत और बुरे वक्त में फंस जाओगे, तब ये कहानी आपको याद आएगी। एक बार एक किसान का बेटा था। एक बार उस किसान के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। किसान बहुत ही गरीब था और वे दोनों भाई साथ में रहा करते थे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन उसके पास खाने पीने के कोई संसाधन नहीं थे। उसका बाप जंगल में लकड़ी काटकर जीवन गुजारता था। एक समय वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया और उसका पैर फिसल गया और वहीं गिर गया, और चोट लगने पर उसके पिता का देहांत वहीं पर हो गया। पिता के चले जाने पर माँ और बेटे अनाथ हो गए। उनका कोई सहारा नहीं था, लेकिन जो चाचा थे वह उनकी देखभाल करते थे और उन्हें खाने पीने का देते थे। लेकिन वो भी भले कितने दिन दे, क्योंकि उनका भी एक परिवार था और वह गरीब से उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। एक समय एक महात्मा उस कुटिया में कुछ पानी मांगने के लिए आए। तब उस लड़के की माँ बाहर आई और बोली, महाराज, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक गिलास पानी दे सकती हूँ। महात्मा बोले, मुझे तुम बस एक गिलास पानी दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ अंदर चली गई और एक गिलास पानी लेकर आई। महात्मा ने पानी पिया, तभी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। महात्मा ने पूछा, लगता है आपके घर में शिशु का जन्म हुआ है? माँ ने कहा, हाँ, इस घर में शिशु का जन्म हुआ है, लेकिन ये बहुत ही मनहूस बालक है। माँ ने बताया, इसके पैदा होते कुछ समय बाद इनके पिता लकड़ी काटते समय पेड़ से गिर गए और उनका देहांत हो गया। अब हम बिल्कुल अनाथ हैं। महात्मा ने कहा, नहीं, ये कोई मनहूस बालक नहीं है, ये तो यहाँ का राजा है। माँ ने कहा, राजा? ये राजा कैसे हो सकता है? हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, हम इतने गरीब हैं कि कल कैसे जिंदा रहेंगे, इस बारे में सोचकर हमें डर लगता है। और आप कह रहे हैं ये एक दिन राजा बनेगा? ये भला कैसे राजा बनेगा? महात्मा ने कहा, इसके हाथों की लकीरों में लिखा है कि ये एक दिन नगर का राजा बनेगा। तब तक लड़के के चाचा आए और इस बात को सुन लिया। उन्होंने कहा, महात्मा जी, आप तो फालतू की बातें कर रहे हैं, ये राजा कैसे बन सकता है? हमारी हालत और घर की दुर्दशा देखिए, किसी भी अगर हमें कितना भी प्रयास कर ले, हम राजा नहीं बन सकते। महात्मा ने कहा, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन जो तकदीर में लिखा है वो होकर ही रहेगा। उस रात उसके चाचा को नींद नहीं आई। वह रात भर सोचता रहा कि अगर महात्मा की बात सच हो गई तो फिर क्या होगा? ये भला राजा क्यों बनेगा? मेरा बेटा राजा क्यों नहीं बन सकता? मेरे बेटे की तकदीर में क्यों नहीं लिखा है? और इस लड़की की तकदीर में राजा बनना लिखा है, जिससे पैदा होते ही अपने बाप को मार दिया। जो कुछ भी हो जाए, मैं इसे राजा बनने नहीं दूंगा। उसने सोचा कि लड़के को मार देना चाहिए। साधु की बात सच होने से पहले ये काम करना होगा। इसलिए उसने रात को कुटिया से बच्चे को चुराया और जंगल की तरह चल दिया। जंगल में एक नदी बहती थी, उसने ले जाकर उस बच्चे को नदी में फेंक दिया और वहां से भाग गया। धीरे धीरे कई साल बीत गए। जंगल में एक महात्मा को वह बच्चा मिला। वह महात्मा बड़े ही तेजस्वी और तपस्वी और विद्वान थे। उन्होंने उस बच्चे को उठाया और उसका लालन पोषण किया, उसे शिक्षा दी और वह वही पला बढ़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बहुत ही होनहार और सुंदर बालक बन गया। उसे हर चीज का ज्ञान था। समय का खेल बदल गया। एक बार उस नगर का राजा जंगल शिकार करने के लिए निकला। शिकारी का पीछा करते करते वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि घर कैसे जाए, क्योंकि जंगल बहुत ही घना और डरावना था। तभी उसे एक सैनी ने हमला कर दिया और वह लहूलूह हो गया। उसकी सैनिकों की टोली रास्ते में कहीं भटक गई थी और वह आगे चलने के सक्षम नहीं था। अब राजा को शेर मारने ही वाला था। तभी एक लड़के ने आकर उनकी जान बचाई। शेर को भगाया। राजा हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा, मुझे मेरा नाम नहीं पता, लेकिन मैं अपने गुरुदेव के साथ रहता हूँ। राजा ने पूछा, कहाँ है तुम्हारे गुरुदेव? मुझे उनसे मिलना है।
लड़के ने कहा, आप पहले अपने गाँव और जख्मों को भरिए, उसके बाद मैं गुरुदेव से आपकी बात करवाऊंगा। उसने राजा को संभालते हुए अपनी कुटिया में ले गया और गुरुदेव को मिलवाया। गुरुदेव ने सबसे पहले उनके जख्मों को मरहम पट्टी लगाई और उनकी देखरेख के धीरे धीरे 2-3 दिन बीत गए। लड़के ने राजा की खूब सेवा की और धीरे धीरे राजा ठीक हो गया। एक दिन राजा ने महात्मा से पूछा, मैं पहले भी जंगल में कई बार आया हूँ, मैंने कुटिया भी कई बार देखी है, लेकिन ये लड़का कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। महात्मा ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अनाथ बच्चा एक दिन मुझे इस तालाब में मिला था। उस दिन से मैं इसका पालन पोषण कर रहा हूँ और इसे अपनी संतान की तरह मानता हूँ। इन दोनों की बात एक लकड़हारे ने सुन ली। वह कोई और नहीं, उनके लड़के का चाचा ही था। उसे यकीन हो गया कि ये वही लड़का है जिसे उसे कई साल पहले नदी में फेंक दिया था। ये देखकर उसके मन में जलन पैदा हो गई और उसने सोचा कि किसी भी कीमत में मैं उसे राजा बनने नहीं दूंगा, चाहे जितना भी जोर लगाना पड़े। अगले दिन राजा वहां से चले गए। उन्होंने महात्मा से कहा, मैं कुछ और भ्रमण करूंगा, इसलिए तुम इस पत्र को लेकर राजमहल चले जाओ। लड़के का चाचा, जिस लड़के की पहचान का यकीन हो गया था, सोचा कि अगर वह इस पत्र को ले जाकर राजा के साथ साजिश करेगा तो वह खुद ही राजा बन जाएगा और अपना सारा जीवन सुखी से काटेगा। इस इरादे से उसने लड़के का पत्र चुरा लिया और महल की ओर चल पड़ा। महल के द्वार पर द्वारपाल ने उसे रोका और पूछा, तुम गरीब, तुम्हें महल के अंदर कैसे जा सकते हो? उसने बताया कि राजा ने भेजा है और इस पत्र पर राजा के हस्ताक्षर भी है। द्वारपाल ने पत्र देखा, उसे राजा के हस्ताक्षर थे। इसे महल में ले जाया गया। राजा ने उस पत्र में लिखा था कि जो व्यक्ति ये पत्र लेकर आए वह एक होनहार और विद्वान लड़का है, इसलिए मैं अपने राजपाट छोड़कर संन्यास लेने जा रहा हूँ और अगला राजा इसे ही बना देना। नीचे राजा के हस्ताक्षर भी थे। रानी को शक हुआ कि पत्र चोरी किया गया है, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। उन्होंने कुछ सैनिकों को उसके साथ भेजा ताकि सच्चाई पता चले। सैनिक उसके पीछे पीछे गए और रात को उसकी कुटिया में देखा कि उसने लड़के को बंधा बना रखा था। खुद जोर से हंस रहा था कि आज मैंने इसकी तकदीर की देखा बदल दिया, अब ये राजा नहीं बन सकता, चाहे जो मर्जी कर लो, मैंने इसकी तकदीर को पलट दिया। सैनिकों ने ये बात सुन ली। उन्हें देख भी लिया कि उन्होंने ये चाचा को पकड़कर वह वापस महल में ले आए। लड़के को भी ले आए। उन्होंने लड़के को राजा बना दिया और उसे चाचा को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। उसके कर्मों की सजा उसे मिल गई। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह लड़का राजा बन गया और चाचा को कारागार में ले जाया जा रहा था। तभी महात्मा वहां आए। उन्होंने कहा, मैंने सालों पहले कहा था कि यह लड़का राजा बनेगा। उन्होंने चाचा की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। तुम जितनी भी बड़ी कोशिश कर लो, तुम चाहकर भी नहीं रोक सके। तुमने इस लड़के को मारने की कोशिश की, उसे घर से बांध लिया था, हर संभव प्रयास किया वह राजा न बने। तुमने जो उसकी वजह लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसके बावजूद तुम कुछ नहीं कर सके। अंत में वही हुआ जो उसकी तकदीर में लिखा था। ये बात सच है।